Dami namsan. अर्हं Vandavi samayik pachka deta. करेमि भन्ते सामायिक सावज्जं जोगं बच्चखामि जावने मुक्तं एकं वज्रा समिदुहि हम तीर्णं न करना कर्मण सरसकायस तस् भन्ते पडिक मामिंदानि यप्पाणं उशिरामि एक मुहूर्त तक 2 करंटे योग से सर्व शावयुक्त संकल्पिका त्याग है। वंदामि नमः स्वामी समनिधि। हाँ, और चौवियार करना चाहे वो चौवियार भी कर सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा करा दो चौवियार त्याग देव गुरु धर्म के हिसाब से। आधा घंटा तक करा दो। आधे घंटे तक आपको 4 अर्पण भोगने का त्याग है और आधे घंटे तक जो सामायिक नहीं करे वो संवर कर सकते हैं। आधे घंटे तक 5 आसन और सर्पाप से करने का त्याग है। ओके, त्याग है। चलो अच्छा है। अब हम शुरू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? जी वंदामी दिखाई दे रहा है। ओके, सबको म्यूट है, म्यूट है, आवाज कर रहे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहुणं, एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सब्बे सिं पणमं हवै मंगलम, पणमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए। आज हम 7वें चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो 7वें चैप्टर का नाम है वक्त शुद्धि, यानी वाक्य शुद्धि। वाक्य का मतलब है इसमें वाणी की शुद्धि पे विचार किया जाएगा, यानी भाषा हमें कैसे बोलनी चाहिए इसका डिटेल से इसमें विवेचन किया गया है। तो हम श्लोक के माध्यम से सुनेंगे डिटेल से विवेचन। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। चहुनम खलु भाषाणम परिसंख्याय पन्नवम, दोन्नम तो विनयम सिक्खे, दोन भाषिज सब्बसो, दोन भाषिज सब्बसो। चहुनम खलु भाषाणम परिसंख्याय पन्नवम। पन्नवम का मतलब प्रज्ञावान मुनि। चहुनम का मतलब 4। खलु मन निश्चित रूप से, भाषाणम भाषाओं का, परिसंख्या में जानकर, ने 4 प्रकार की भाषाओं को जान करके दोन्नम तो विनयम सीखे। दोनों मैंने 2 भाषाओं से तो विनय सीखे। विनय का मतलब है शुद्ध प्रयोग सीखे। दोनों भाषिज सब्बसो, वो 2 भाषा है, वो सब्बसो ने सर्वथा न भाषित न बोले। यानी भाषा के 4 प्रकार है, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। तो मुनि के लिए विधान किया गया है कि मुनि जो होते हैं वो सत्य भाषा बोले और व्यवहार भाषा बोले, लेकिन जो असत्य भाषा है और मिश्र भाषा है वो सर्वथा न बोले, यानी बिल्कुल भी उसका उपयोग न करे, यानी बोले नहीं। तो वो 4 प्रकार की भाषा है। तो श्रावक भी ध्यान दे सकता है कि हम भी असत्य भाषा नहीं बोले, असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। जितना हो सके उतना कोशिश करना चाहिए असत्य भाषा का प्रयोग का और मिश्र भाषा का, क्योंकि असत्य भाषा बोलने से कहा जाता है झूठ बोलने का परिणाम होता है निगोद। जो योग शतक है उसमें बताया गया है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात निगोद में भी जा सकता है, तिरंज गति में भी जा सकता है। क्योंकि तिरंज गति में जाने के 4 कारण बताए हैं। एक है असत्य वचन, झूठ बोलने वाला व्यक्ति तिरंज गति में जा सकता है या निगोद में भी जा सकता है। तो झूठ बोलने का रिजल्ट बड़ा भयानक होता है। इसीलिए हम कोशिश करें कि हो सके तब तक हम असत्य भाषा का प्रयोग न करें
सेकंड श्लोक है, जाय सच्चा अवतब्बा सच्चा मोसाय जामुसा जाय बुद्धिमणा इन्ना नतम भाषे पन्नवम। जाय सच्चा अवतब्बा, जा माने जो, सच्चा माने सत्य, अवतब्बा माने अवक्तव्य, जो अवक्तव्य सत्य है, यानी सत्य तो है लेकिन अवक्तव्य नहीं, उसको हम बोल नहीं सकते हैं। जैसे आगे आएगा, काने को काना नहीं बोल सकते, गूंगे को गूंगा नहीं बोल सकते, है तो सत्य लेकिन सत्य भी वो बोलने योग्य नहीं है। अवक्तव्य का मतलब है बोलने योग्य नहीं है। ऐसी सत्य भाषा का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। सच्चा मोसाय जामूसा, सत्य मृषा, सत्य मृषा का मतलब मिश्र भाषा, मुसा यानी मृषा, मृषा यानी असत्य भाषा, और जाय च का मतलब है व्यवहार भाषा। बुद्धेहिम नाइना, बुद्धेहिम का मतलब है बुद्धों के द्वारा, अनाइना अनाचीर्ण हो, नतम भाषित पंडवम, प्रज्ञावान मुनि उसे न बोले, यानी तीर्थंकरों ने जिसका निषेध किया है, अनाचरण का मतलब है बोलने योग्य नहीं है, आचरण करने योग्य नहीं है, ऐसी भाषाओं का प्रयोग मुनि न करे। तो जाय सच्चा अवतब्बा, जो अवक्तव्य सत्य, सत्य मृषा मिश्र भाषा, और मुसा का मतलब है असत्य भाषा, और च से यहाँ लेना है व्यवहार भाषा। बुद्धेहिम माने बुद्धों के द्वारा, यानी तीर्थंकरों के द्वारा, अनाइना अनाचीर्ण हो, माने आचरण करने योग्य न हो, बोलने योग्य न हो, उसे प्रज्ञावान मुनि, पन्नवम का मतलब प्रज्ञावान मुनि, नतम भाषे च न बोले। असच्च मोसम सच्चम च अनवज्जमकशम समुपेहम असंदितम गिरम भाषित पन्नवम। पन्नवम का मतलब प्रज्ञावान मुनि, आपको याद हो जाएगा पन्नवम, पन्नवम 3-4 बार आ गया। पन्नवम का मतलब है प्रज्ञावान मुनि। असच्च मोसम, असत्य ने असत्य, मोसम ने मृषा, अमृषा, यानी व्यवहार भाषा, जो सत्य भी नहीं है झूठ भी नहीं है, वो व्यवहार भाषा। व्यवहार भाषा का मतलब है आदेश उपदेश की भाषा, ऑर्डर की भाषा है। जैसे बोलते नहीं, पानी लेके आओ, घड़ा लेके आओ, बुक लेके आओ, जो हम ऑर्डर देते हैं वो होती है व्यवहार भाषा। इसमें झूठ भी नहीं होता है, सच भी नहीं होता है, जो जैसा है वैसा ही बोलना है, वो बोल सकते हैं। सच्चम का मतलब है सत्य भाषा, जो कैसी हो सत्य भाषा भी, अनवज्य, अनवज्य का मतलब अनवद्य, अनवद्य का मतलब है जो पापकारी न हो, जो किसी भी प्रकार का ऐसी सत्य भाषा है अगर वो पापकारी है, दूसरों को कष्ट देने वाली है, ऐसी भाषा जिससे किसी का प्राणवध हो सकता है, भूतोपघातिनी हो, पीड़ाकारिणी हो, कलहकारिणी हो, वैसी सत्य भाषा भी नहीं बोलना है। अनवज्य का मतलब अनवद्य, जो एकदम निर्वद्य हो, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न लगता हो, यानी पाप युक्त न हो। अकर्कशम, अकर्कशम का मतलब है कर्कश न हो, कठोर न हो, तो कैसी हो, मृदु सॉफ्ट भाषा हो, बोले तो कैसे बोले, सॉफ्ट भाषा का प्रयोग करें। समुपेहम असंदिग्धम, और असंदिग्धम, असंदिग्धम का मतलब है असंदिग्ध हो, यानी संदेह रहित हो, डाउट न हो। कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें डाउट हो जाता है, संदेह वाली सत्य भाषा है लेकिन जिसमें डाउट हो रहा है, वैसी सत्य भाषा का भी प्रयोग नहीं करना है। समुपेह, समुपेह का मतलब सोच विचार करके, बोले तो क्या करे, बोलने से पहले तोले, सोचे, तो बोलने के बाद नहीं, बोलने से पहले सोचना है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बोलने से पहले सोचते हैं, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बोलने के बाद सोचते हैं कि ऐसा ना बोलता तो बहुत अच्छा होता। तो इसीलिए हम क्या करें, पहले सोचे फिर बोले, तो हमें पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा, अरे ऐसा क्यों बोली, अगर नहीं बोलती तो क्या फर्क पड़ता बाद में, क्योंकि कभी कभी ऐसी छोटी सी बात होती है लेकिन बहुत बढ़ जाती है। अगर हम सोच समझ करके बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगता है, और हमारी जो बात बढ़ती नहीं आगे, और शांति का वातावरण भी रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रज्ञावान मुनि है वो कैसी भाषा बोले, व्यवहार भाषा बोले। असत्य भाषा का मतलब व्यवहार भाषा, और सत्यम का मतलब सत्य भाषा बोले। वो सत्य भाषा और व्यवहार भाषा भी कैसी होनी चाहिए, अनवद्य होनी चाहिए। अनवद्य का मतलब है पाप रहित होनी चाहिए। अकर्कशम का मतलब है सॉफ्ट होनी चाहिए,
यानी मृदु कोमल होनी चाहिए भाषा भी, बोलने में भी सॉफ्टनेस होना चाहिए। और असंदिग्धम, असंदिग्धम ने जिसमें कोई संदेह न हो, डाउट न हो, वैसी। तो वो भी कैसा, समुत्पेह, सोच समझ करके, सोच विचार करके, गिरम ने वाणी को, भाषित मैंने बोले, भाषा भी बोले तो हम कैसे करें, पहले सोचे फिर बोले। बोले तो भी कैसे बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, तो उससे क्या है, सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगता है और अपनी एनर्जी भी कम खर्च होती है। धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोले, तो जितना हम कम शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे हमारी एनर्जी भी सेव होती है। जितना हम ज्यादा बोलते हैं उससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। पहले के जमाने में टेलीग्राम करते थे तो टेलीग्राम में कम से कम शब्दों का प्रयोग करते थे, क्योंकि ज्यादा शब्द लिखते थे तो उसका बिल भी ज्यादा आता था। वैसे हम ज्यादा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे जो भाषा वर्णा के पुद्गल, जो 8 वर्गना हमने चर्चा की थी जैन तत्व विद्या में, 8 प्रकार की वर्गना होती है, उनमें एक वर्गना है औदारिक भाषा वर्गना। फर्स्ट तो औदारिक वर्गना है, लेकिन एक वर्गना का नाम है भाषा वर्गना। तो जो भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, वो कैसे हम बोल सकते हैं, सबसे पहले हम भाषा वर्णा के पुतलों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम बोल सकते हैं। ऐसे पता नहीं चलता मैं भाषा वर्णा के पुतल ग्रहण करके बोल रही हूँ, लेकिन ये भगवान ने कहा है कि कोई भी प्राणी बोलता है पहले भाषा वर्णा के पुतलों को ग्रहण करेगा, उसके बाद ही वो बोल सकता है। तो जितना हम भाषा वर्णा के पुद्गल कम यूज करेंगे तो हम लंबे समय तक बोल सकते हैं। यदि हम ज्यादा बोलेंगे तो भाषा वर्णा के पुद्गल है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब फिक्स होता है कि कितना भाषा वर्णा के पुद्गल हम ग्रहण कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने से एनर्जी ज्यादा नष्ट भी होती है और भाषा वर्णा के पुद्गल भी ज्यादा खर्च होते हैं। इसीलिए हमें कम शब्दों का प्रयोग करना है और धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। एयं च अट्ठमन्नं वा जन्तु नामे शासनं स भाषं सच्चमोषंपि तंपि धीरो विभज्ये। एयं च अट्ठमन्नं वा, अट्ठ माने अर्थ, अन्न माने अन्य, माने यह अर्थ है अथवा अन्य माने दूसरा अर्थ है। जंतु नामे शासम, जो शासम माने अपने आशय को, नामेति माने संदिग्ध बना देता हूं, स भाषम सच्च मौसम भी, वह भाषा सच्च मौसम भी, सत्य होने पर भी, धीरो माने धीर पुरुष, तंपी विवज्य, उसका भी वर्जन करे। यानी जिसमें डाउट हो जाए, अपना आशय स्पष्ट न हो, जिसमें कि यह इसका मीनिंग होगा कि दूसरा मीनिंग होगा, इसमें जिसमें ऐसा डाउट होता हो, ऐसी सत्य भाषा भी धीर पुरुष को नहीं बोलनी चाहिए। जैसे एक सेंधव नमक होता है, एक सेंधव का नाम घोड़ा भी होता है। तो खाना खा रहे और किसी ने कहा सेंधव लेके आ जाओ, तो सेंधव घोड़ा लेकर के आ जाएगा तो क्या होगा, तो या वो जानबूझ करके वो अपने आशय को मतलब संदिग्ध बना रहा है। तो उनको अपने आशय को, जो अपना अभिप्राय है, उसको डाउटफुल नहीं बनाना चाहिए। जैसा है वैसा स्पष्ट कहना चाहिए, लेकिन डाउटफुल हो वैसी सत्य भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। एम च अट्ठमन्नं वा, तो आपको समझ में आ गया कि ये है अर्थ है अथवा दूसरा, वामिस अथवा, अन्नमन दूसरा अर्थ है। शासन अपने आशय को, जो नामेति मैंने संदिग्ध बना देती हो, सभाषम वह भाषा, सच्च मौसम भी, सत्य होने पर भी, धीर मैंने धीर पुरुष उसका वर्जन करे, उसको छोड़ दे, यानी उसको न बोले, उसका प्रयोग न करे। जिसमें डाउट होता हो, सत्य हो लेकिन जिसमें डाउट है, ऐसी भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। वितहम पीतहा मुत्तिम जम गिरम भासे नरो तमहास पुट्टोपावेणम किम पुंजो मुसंवे। वितहम पीतहा मुत्तिम, तथा मूर्ति, तथा मूर्ति का मतलब सत्य दिखने वाली, फितत का मतलब असत्य वस्तु का आश्रय लेकर, नरो का मतलब मनुष्य, जम नरो मतलब जो मनुष्य, गिरम ने वाणी को भाषते मैंने बोलता है, जो पुरुष सत्य दिखने वाले, तथा मूर्ति सत्य दिखने वाली असत्य वस्तु का आश्रय लेकर के बोलता है, तम्मा उससे वो क्या है, समन वह पुरुष, पावेणम पुट्ठो पाप से स्पृष्ट होता है, किम पुंजो मुसंवे जो झूठ बोलता है उसका तो कहना ही क्या।
आपको साक्षात दिख रहा है कि ये सत्य है। जैसे कभी कभी होता है ड्रामा करते हैं, उस समय स्त्री होती है पुरुष का वेश पहन लेता है, पुरुष होता है स्त्री का वेश पहन लेता है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पुरुष का वेश पहना है तो आप क्या बोलेंगे, इसको स्त्री है, लेकिन पुरुष का वेश पहन रखा है, आप बोलेंगे ये पुरुष है। लेकिन वो स्पष्ट है, सामने दिख रहा है, फिर भी वो क्या है, झूठ है एक प्रकार का, क्योंकि वो स्त्री है, स्त्री को आप पुरुष कह रहे हैं। तथा मुक्तिम, तथा मुक्ति माने सत्य दिखने वाली, असत्य वस्तु का आश्रय लेकर के जो बोलता है वह मनुष्य क्या है, पाप से, उससे भी पाप से सृष्ट होता है, यानी उससे भी पाप लगता है। तो फिर जो सफेद झूठ बोलता है उसका तो कहना ही क्या, जो झूठ सरासर झूठ बोलता है उसका तो क्या कहना। तो सामने दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है कि अमुक प्रकार का वेश पहना, उसको हम पुरुष कह रहे हैं, तो उससे भी हमें पाप लगता है। जैसे कभी कभी हम जाते हैं, गाय होती है, भैंस होते हैं, हमें पता नहीं कि गाय है कि बैल है, कि तो उसको हम बोलेंगे हमने गाय को देखा है। आपने देखा, भले बैल को देखा, लेकिन आप बोलेंगे गाय को देखा। तो गाय और बैल एक जैसे लगते हैं दिखने में, तो आप बोलेंगे गाय को देखा। तो ऐसा नहीं, गाय मैंने जाति को देखा है, गाय जाति को देखा है, तो कोई भी गाय जाति में आ सकती है। वैसे कुत्ते को देखा है, आप बोलेंगे कुत्ती के कुत्ता, आप पता नहीं कि डोगी है कि डॉग है, तो आपको पता नहीं है, लेकिन कुत्ते घूम रहे थे, हमने कहा अरे हमारे घर आज कुत्ता आ गया, कुत्ता था कि वो कुत्ती थी, हमें पता नहीं था। लेकिन उसमें भी हमें क्या है, भाषा का दोष लगता है, इसलिए कुत्ते की जात आ गई, ऐसे नहीं बोल सकते कुत्ती आ गई है, कुत्ता आ गया। कुत्ते की जात आई है, गाय की जात आई है, बकरी की जात आई है, लेकिन हमें पता नहीं कि बकरी है कि बकरा, डोगी है कि डोग। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि हमें अमुक जात आई है, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन कुत्ता के कुत्ती ऐसे हमें नहीं बोलना है, प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे भी हमें पाप लगता है, क्योंकि सूक्ष्म झूठ लग सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सरासर झूठ बोलता है उसका तो क्या कहना, साक्षात जो मृषा बोले, यानी साक्षात झूठ का प्रयोग करे, सरासर झूठ बोले, सफेद झूठ बोले, उसका तो क्या कहना, उससे तो उसके कितने कितने कर्मों का बंधन होगा। तमहा गच्छामो वक्खामो अमुकम वाणे भविष्य अहम वाणम करिष्यामि एषो वाणम करिष्ये। तमहा इसीलिए, गच्छामो वयम गच्छामो हम जाएंगे, वक्खामो हम कहेंगे, ये भविष्य काल का प्रयोग आ गया। अमुकम वाणे भविष्य, अमुक मैंने अमुक का कार्य भविष्य में हो जाएगा। अहम वाणम करिष्यामि, मैं यह काम करूंगा, ऐसो वाणम करिष्ये, यह ये काम करेगा। इस प्रकार का हमें साधु को इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी है। तो साधु के क्या बोलना होता है, जाने का भाव है, खाने का भाव है, ये काम करने का भाव है, जाऊंगा खाऊंगा, ये निश्चयकारी भाषा होगी। तो निश्चयकारिणी जो भाषा होती है वो साधु को प्रयोग नहीं करना होता है। सपोज वो नहीं जाएगा तो उसको क्या है, दोष लग जाएगा भाषा का। इसीलिए हम क्या कहते हैं, गोचरी आने का भाव है, प्रतिक्रमण करने का भाव है, विहार करने का भाव है, तो हम भाव आगे लगाते हैं ताकि असत्य भाषा का प्रयोग न हो। क्योंकि बाई चांस किसी कारण से हम न गए तो हमें भाषा का दोष लग सकता है। इसके लिए भगवान ने विधान किया है कि हमें निश्चय कार्य भाषा नहीं बोलनी है कि हम जाएंगे, खाएंगे, कहेंगे, अमुक कार्य हमारा हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं बोलना है। इसलिए हम जाएंगे, कहेंगे हमारा अमुक कार्य हो जाएगा, मैं यह करूंगा अथवा यह करेगा, यह, और इस प्रकार की दूसरी भाषा इसमें और आ रहा है दूसरा श्लोक, एवं माई उजा भाषा, एवं माई इस प्रकार की, एवं इस प्रकार की, आई मैंने आदि, दूसरी भाषा, जा भाषा मैंने जो भाषा है, एस कालम में संख्या, एस मैंने भविष्य काल से जो संबंधित हो, मैंने भविष्य से संकित हो, और संपया ई मठ्ठेवा, संपया का मतलब है संपया सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब वर्तमान प्रेजेंट, और अट्ठे अतीत काल संबंधी अर्थ के बारे में जो संकित हो, तम्पी धीरो रुचे, उसे भी धीर पुरुष न बोले। दूसरी भाषा जो भविष्य संबंधी होने के कारण संकित हो अथवा वर्तमान और अतीत काल संबंधी अर्थ के बारे में संकित हो, उससे भी धीर पुरुष न बोले। आपको कोई
वर्तमान में कोई आपको शंका हो रही, वर्तमान में तो आपने जैसे कुत्ते को देखा था, आपको शंका हो गई कि कुत्ता है कि कुत्ती है, तो वो वर्तमान में हो गई। अतीत के आपने देखा तो गाय को था, और कह दिया कि मैंने बैल को देखा था, तो अतीत से संबंधित संकेत हो गई। तो ऐसे हमें अतीत से संबंधित हो, पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर, तीनों कालों से संबंध में यदि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, शंका हो, तो वैसी भाषा भी पुरुष को नहीं बोलनी चाहिए। अयम्य काल में पच्चुपन्न मनागे जमट्ठम तो न जाने जा ए मेंकी नो गए। अयम्य यानी अतीत, कालम में समय, पच्चुपन्न वर्तमान, और अनागे में अनागत काल यानी फ्यूचर। जमट्ठम तो न जाने जा, जिस अर्थ को न जाने जा, नहीं जानता है, एवं नो गए, तो उसे यह इस प्रकार ही है ऐसा ना कहे। जब तक आपको पूरा पक्का पता न हो कि अमुक चीज यह है, तब तक ये न बोले हाँ ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं बोलना है। अतीत, वर्तमान और अनागत काल संबंधी जिस अर्थ को सम्यक प्रकार से न जाने, उसे यह इस प्रकार ही है ऐसा न कहे। अयम्य काल में पच्चुपन्न मनागे जब शंका भवे तम तो ए मेंकी न भय। अयम्य वापस वही है, अतीत कालम में अतीत काल, पच्चुपन्न वर्तमान काल और अनागय में अनागत काल संबंधी। जब मैंने जहां शंका भवे, शंका हो, तम वहां ए मेंकी न भय, इस प्रकार है ऐसा न बोले। ये शंका हो कि ऐसा ही है, तो वहां ना बोले कि ऐसा ही है। शंका जहां हो वहां पे ये इस प्रकार ही है ऐसा नहीं कहना चाहिए। अयम्य काल में पच्चुपन्न मनागे निसंख्यम भवेजम तो एम्यंति निर्दिशे। ये सेम श्लोक है। अतीत काल, वर्तमान काल और अनागत काल संबंधी जो अर्थ निशंकित हो जाए, निशंकित हो जाए, उसके बारे में यह इस प्रकार है ऐसा कह सकते हैं। जब तक आपको शंका हो तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि यह इस प्रकार है, लेकिन कब कह सकते हैं, जब आप निशंकित हो जाए, यानी आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ये इस प्रकार है। तहेव फरुषा भाषा गुरु भूव खायणी सच्चा विशानवत्तब्बा जौ पावस आगमो। तहेव फरुषा भाषा, फरुषा यानी कठोर, परुष यानी कठोर भाषा, परुषा कठोर भाषा, गुरु भूतोपघातिनी और महान उपघात करने वाली, गुरु का मतलब महान बड़ा, भूतोपघातिनी, भूतोपघातिनी प्राणियों को कष्ट देने वाली, सच्चा विषा न वत्तवा, सत्य होने पर भी न वत्तवा नहीं बोलनी चाहिए। जो पावस आगमो, जिससे पाप कर्म का बंद होता है, मतलब सत्य भाषा है, एकदम कठोर बोल रहे हैं सत्य, लेकिन कठोर भाषा है, वो भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और भूतोपघातिनी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे सामने वाले व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाता है, या कि कई लोग फांसी की मतलब फांसी चढ़ा लेते अपने आप को, फांसी के फंदे पे लटका लेते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अब हमारी पोल खुल जाएगी तो अब क्या होगा। ऐसी शास्त्रों में घटना भी आती है, तो अभी घटना का तो टाइम नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं भी आती है कि किसी की जो गुप्त बात होती है, सीक्रेट बात होती है, उसको कोई बता देता है, तो उससे सामने वाले व्यक्ति को कितना हट होता है, उसको लगता है कि अब हम समाज में जी के क्या करेंगे, हमारी जो सीक्रेट बात थी लोगों को पता चल गई, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका लेते हैं। इसीलिए सत्य होने पर भी सामने वाले को नहीं कहे कि अरे आप तो ऐसे थे, ऐसे करते थे, तो ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा कष्ट होता है। उससे कई बार कितने जीवों की हत्या भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटनाएं भी शास्त्र में मिलती है कि किसी ने किसी की बात सत्य होने पर भी उसको सही से उनको बता दिया कि आपने तो ऐसे किया था, तो उससे उसको बहुत कष्ट होता है। तो उसके कारण एक सेठ था, उसके पूरा का पूरा परिवार फांसी के फंदे पे लटक जाता है। एक सीक्रेट बात किसी ने बता दी, उसके कारण ऐसा होता है। तो आपको बता ही देती हूँ, एक सेठ था, सेठ सेठानी थे, तो सेठ सेठानी में आपस में बड़ा प्रेम था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, बिजनेस में एकदम नुकसान हो जाता है, धीरे धीरे करके बिजनेस पूरा चौपट हो जाता है।
अब कुछ भी नहीं रहता है। तो सेठ अब क्या करता है, सेठ सेठानी अब बोलते हैं कि अपन क्या करें। तो सेठानी कहते कि चलो अपन मेरे पियर चलो, मेरे पियर में बहुत पैसे हैं, आप चलो वहां चलते हैं। तो सेठानी सेठ को ले जाती है और रास्ते में कुआं आता है। तो सेठानी को लगता है सेठ की कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम की नहीं रहे, ऐसे रख करके क्या करना है पति को, ऐसा सोच करके वो क्या करती है, कुएं के अंदर डाल देती है, धक्का देती है, कुएं में फेंक दिया। और उसका सेठ का मतलब भाग्य था, उनकी मृत्यु नहीं होती है और वो पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं और कोई आता है राहगीर, उनको निकालते हैं और वो वापस सोचते कि अब सेठा ने मुझे ऐसा मेरे साथ चीटिंग की है, अब वापस तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो वो अपना वापस जाते हैं दूसरे गांव, वापस भाग्य साथ देता है, बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बड़ा कारोबार वापस शुरू हो जाता है। अब सेठ को लगता है कि इतना पैसे हो गए मेरे पास, इतना सब कुछ अच्छा हो गया है, और सेठानी को मैं लेटर लिखता हूँ और कहता हूँ कि मैं अमुक दिन आने वाला हूँ। सेठानी को पता चलता है कि इतना सारा कमा करके आ रहा है, तो सेठानी बड़ी खुश होती है, उनका स्वागत करती है और आराम से रहते हैं। उनके बाद उनके बच्चे भी होते हैं, बेटे भी हो जाते हैं, बच्चे की शादी हो जाती है। और एक दिन क्या बहू बेटे भी घर में थे और ये सेठ सेठानी भी थे। इधर सेठानी क्या करती है, ससुर जी को धूप आ रही थी, तो सेठानी अपना पल्लू ऊपर लगा रही थी, ऐसे करके वो खाना खिला रही थी। तो सेठ जी को हंसी आ जाती है, तो सेठ जी को हंसी आ जाती है, याद आ जाती है वो बात, एक टाइम ये था मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे कुएं में डाल दिया, आज मेरे पास पैसा है तो थोड़ी सी ऊपर से धूप आ रही है तो मेरे पे अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर ऐसे रख रहे कि आपको धूप न लगे। तो सेठ को अपने आप हंसी आ जाती है। तब क्या होता है, वो उनके जो बेटे की बहू थी उसने देख लिया कि सेठ अकारण नहीं है, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई सीक्रेट है इसके पीछे। तो वो तो सेठ तो अपना खाना खा के चले जाते हैं, सेठानी काम में लग जाती है और बेटा घर पे आता है और वो अपनी उसकी जो पत्नी की वाइफ थी उसने कुछ कहा, आज पिताजी खाना खाते खाते हंस रहे थे, उसका कारण क्या, कुछ क्या हो। तो पिताजी बहुत टालने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटा इतना जिद करता है, तो बता दिया कि ऐसा ऐसे ऐसी बात थी कि तुम्हारी माँ ने एक टाइम मुझे कुएं में डाल दिया था, आज थोड़ी सी धूप आई तो मुझे ऐसे ऊपर पल्लू डाल दिया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। ये पत्नी को बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात थी। तो पत्नी को तो बात हाथ में आ जाती है। एक दिन सास बहू के बीच कोई बात हो जाती है तो बहू कहती है, आप तो वो है ना जो मेरे ससुर को आपने कुएं में डाला था। बात सत्य थी लेकिन सासू को इतनी बात चुप जाती है और उसने सोचा कि अब मुझे समाज में रह करके क्या करना, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, सबको पता चल जाएगा। तो सेठानी क्या करती है, ऊपर जाती है और रस्सी लेती है, गले में फंदा डाल दिया और काफी देर हो जाती है। सेठ सोचा कि अभी तक क्यों नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं, देखा ऊपर तो लटक रही है। तो सेठ ने सोचा कि मेरे कारण ऐसा हुआ तो अब मैं अपना मुंह क्या दिखाऊंगा। वो उस सेठानी को नीचे रखते हैं और खुद सेठ फांसी में लटक जाते हैं। अब काफी देर हो गई, अब बहू और बेटा सोचा आज तो सास ससुर माँ पिताजी बहुत बातें करे, देखे बाहर खड़े रहते, कोई बात आवाज आए तो सुनने की कोशिश करते लेकिन वो तब आवाज आए ना। अब बेटा जाता है, बेटा भी पिताजी को नीचे उतार करके खुद लटक जाता है कि मेरे कारण ऐसा हुआ है। अब काफी देर हो सोचे कि आज तो माँ बेटा पिताजी बहुत बातें कर रहे हैं, पता नहीं मेरी बातें करते होंगे, बहू के बारे में शंका होती है, बहू बाहर खड़ी रहती है लेकिन कोई सुनाई नहीं देता है। तो अंदर गई तो देखा कि वो दो तो नीचे लाश पड़ी है, पति भी लटक रहा है, तो अकेले में रह के क्या करना, ऐसे करके वो भी फांसी के फंदे पे लटक जाती है। कहने का मतलब है कि सत्य बात थी लेकिन ऐसी बात सामने वाले को चुप गई जिसके कारण उनको फांसी के फंदे पे लटकना पड़ा। ऐसे करके पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। तो भगवान कहाँ से कहते हैं कि परुषा भाषा यानी जो कठोर भाषा हो, जो भूतोपघातिनी, जिससे प्राणी की हत्या हो, हिंसा हो, वैसी सत्य भाषा भी न बोले क्योंकि इनसे पाप कर्म का बंध होता है। तो 11 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम यही विराम देते हैं अपने विचारों को, इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। Dios me